घर वर वहां जाकर के अथाह समुद्र में मिल जाती है। और जाकर के जब गंगा जी मिली है समुद्र में, और एक महत्वपूर्ण चीज हुई है, सागर गंगा नहीं कहा जाता, सागर का महत्व बढ़ गया। गंगा जी जाके उसमें मिल गई तो गंगा सागर हो गई। यहाँ पर हमारा मातृत्व शक्ति के साथ मातृत्व शक्ति मिलती है। अब आप देखिए कि सारी नदियां हैं, एक नद है, मेल जेंडर नद एक है जो भयंकर है, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का पानी इतना तीव्र है, कई बस्तियों को उजाड़ देता हर साल और फिर बसा लेता है हर साल। तेज आवाज के साथ बहता है कि आप पैर भी डाले तो आपको खींच करके लेके चला जाएगा। वैसे अब यहाँ पर तो सारी नदियां हैं, अगल बगल उनकी सारी बहनें हैं, तो हमको सम्मान देना है, गंगा जी के साथ जुड़े हुए शिक्षा को ग्रहण करना है, एक एक बात को समझना है, अपने शरीर को, अपने शहर को, अपनी वाणी को, अपने विचार को, अपने भाव को नियंत्रित करके अपने पास रखना है और जानना है कि हमारे आस पास अगल बगल क्या है, हम क्यों हैं। और एक चीज काशी वाली भी बता दें आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे काशी के हैं, तुम लोग आगे हम कहते हैं बार बार, लोग गुस्सा जाते हैं हमसे, एक ही बात को बार बार रगड़ते हो, सबको बताते हैं। हम इसलिए बताते हैं कि लोग दूसरे होते हैं। जब लोग थोड़ा गुस्सा होंगे, कितनी बड़ी बात बोल के हमारा समय खराब कर, लेकिन मैं इसलिए बोल देता हूँ कि बाकी आपको नहीं मालूम। अगर कभी कोई पूछेगा आप अपने शहर के बारे में बताइए, तो आप कहोगे मेरे शहर में विश्वनाथ जी का मंदिर है, सारनाथ है, और वहाँ सुबह सुबह सूरज उगता है और गंगा जी बहती है, सब कोई दर्शन करने आता है, दौलिया है, मैदागिन है, सिगरा है, सुबह बनारस है, है, मैम है, वहाँ पर गाना सिखाती। अब आपको कोई पूछेगा इससे हट करके कुछ बताओ अपने शहर के बारे में, तो हमारा शहर कहा जाता है कि त्रिशूल पर टिका है। अब हम रोज त्रिशूल देखते हैं, आप लोग देखे हैं? जिस त्रिशूल के ऊपर हमारा शहर बसा है आप लोगों ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं बता दूं, बताऊं? अब आप लोग भी देखिएगा, हम अभी दिखाते तो आप लोग देखिएगा, त्रिशूल दिखेगा। त्रिशूल किस तरह होता है? जी जी, वो त्रिशूल जानते हो बच्चों? अब त्रिशूल में तीन है, इसको बांट दिया गया है। अब भगवान शिव ने त्रिशूल को रखा तो उसके साथ साथ शिव के डोमिनेटिंग का शहर, जहाँ पर वैष्णव लोग का कम है, लेकिन विष्णु यहाँ तीनों आकर के बैठे हैं। एकदम किनारे पर देखिए आदि केशव बैठे हैं बाई तरफ, बीच में देखिए बेनी माधव बैठे हैं पंचगंगा के ऊपर, और एकदम दाहिने 80 के पास चले जाइए तो जगन्नाथ बैठे हैं। जी, ये तीनों विष्णु बैठे हुए हैं एक लाइन से। ये है ओंकारेश्वर, ये है विश्वेश्वर, और ये है केदारेश्वर। ओंकारेश्वर जी का मंदिर प्रहलाद घाट। आप मछोदरी से जब चलेंगे और ऊपर राजघाट के लिए, तो ऊपर आपको चढ़ के जाना पड़ता है। चढ़ के जाते हो कि नहीं? ऐसे ऊपर चढ़ाई चढ़ती है ना, विशेषरगंज के बाद जब आगे जाते हो, ये ओंकारेश्वर पहाड़ की एक चोटी है, क्योंकि वन था, जंगल था, तो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ ये शहर है। और जब आप मैदागिन से चौक के लिए चलते हो नीची बाग के बाद से, तो आप ऊपर चढ़ करके जाते हो, ये विश्वेश्वर वहाँ काशी विश्वनाथ एकदम ऊंचे बीच वाला सबसे ऊंचा। उसके बाद आप नीचे उतर जाते हो ढाल, बास फाटक और गुदौलिया जाने के लिए। और फिर उसके बाद तीसरा केदार जी का मंदिर केदार घाट पर है, और तीसरी चढ़ाई चढ़ते हो। आप लोग स्कूटी लेकर के अपने जाना तो देखना कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे ढाल पर जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरी केदारेश्वर में चल रहे हैं। ये तीन त्रिशूल बसा हुआ है, और इसी के ऊपर हमारा शहर पूरा मान लीजिए, तो शहर नया बसा, ये तो शहर नया बसा इधर। अब यहीं पर देखिए काशी है। अब ये जानकारी अपने पास रखिए, और किसी को बताएंगे तो पागल होकर के आपको इतनी बड़ी बड़ी आंख से देखेगा कि आप सच कह रहे हो। हम तो पूरे शहर में जब घूमते हैं तो हमको ये दिखाई देता है, और तुम भी चलो तुमको दिखा दे, तो झूठ नहीं कहा गया। लोग आमतौर पर बातचीत में कहते हैं मैथोलॉजी के अनुसार, ये थप्पड़ मारो। ये मैथोलॉजी माने मिथ, मिथ माने झूठ, एक झूठी कथा कही गई। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा कि मैं रामायण की मैथोलॉजी जो है उसके ऊपर हमको इतना गुस्सा आया कि तो दांत का मारे।
राम हमारे राधे राधे। आप सबको कैसा लगा बताइएगा। ओके। ग्रंथ है।